कहा जाता है कि इंसान हमेशा से तजस्सुस से भरपूर रहा है कि आखिर हमारे आसमान के उस पार क्या है। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले इंसान ने कुछ ऐसे साथी चुने जिन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि हम स्पेस तक पहुंच सकें। ये कहानी है उन बहादुर जानवरों की जिन्होंने अपने छोटे से जिस्म में वो हिम्मत दिखाई जो किसी भी इंसान के लिए मिसाल बन गई। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 जानवरों की जो स्पेस में गए थे और जिन्होंने इंसानी तारीख का रुख ही बदल दिया। सबसे पहले बात करते हैं साल 1947 की, जब अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान से एक रॉकेट लॉन्च किया। इसमें किसी इंसान को नहीं बल्कि कुछ छोटी मक्खियों फ्रूट फ्लाइज को भेजा गया था। इनका मकसद था ये जानना कि स्पेस की रेडिएशन जिंदा जिस्मों को कैसे मुतासिर करती है। रॉकेट ने करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पार की और जब कैप्सूल वापस आया तो साइंटिस्ट हैरान थे। मक्खियां जिंदा थीं। ये साबित हुआ कि स्पेस में जिंदगी भेजना मुमकिन है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इंसानी तारीख का पहला स्पेस ट्रैवलर एक मक्खी होगी। अगले ही साल 1948 में अमेरिका ने एक रेसस मंकी को भेजा जिसका नाम था एल्बर्ट। ये पहला मैमल था जो स्पेस मिशन का हिस्सा बना, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। ऑक्सीजन और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम कमजोर थे और अफसोस की बात एल्बर्ट वापस नहीं लौट सका। फिर भी उसकी फ्लाइट से साइंटिस्ट्स ने बहुत कुछ सीखा कि कैसे किसी जानदार का जिस्म ऊंचाई पर बिहेव करता है और कैसे ब्लड प्रेशर और सांस बदलती है। एल्बर्ट की कुर्बानी बेकार नहीं गई क्योंकि उसी से अगले एक्सपेरिमेंट्स का रास्ता खुला। फिर आया साल 1951 जब रशिया ने अपने पहले 2 कुत्ते डेजिक और साइगन को स्पेस में भेजा। दोनों सही सलामत वापस आ गए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर असली दुनिया को झटका तब लगा जब 1957 में रशिया ने लाइका नाम की एक स्ट्रीट डॉग को स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर आउटर स्पेस में भेजा। लाइका मॉस्को की गलियों से पकड़ी गई थी, लेकिन वो बन गई पूरी दुनिया की स्पेस हीरोइन। लाइका के पास ना कोई एडवांस्ड सूट था, ना कोई प्लान था उसे वापस लाने का। वो कुछ घंटों तक जिंदा रही, पर उसकी हिम्मत ने इंसानों के लिए रास्ता बना दिया। आज भी जब स्पेस डॉग की बात होती है तो लाइका का नाम सबसे पहले आता है। लाइका की कुर्बानी के बाद साइंटिस्ट्स ने फैसला किया कि अब किसी भी जानवर को सिर्फ मरने के लिए नहीं भेजा जाएगा। इसलिए 1959 में 2 और मंकीज को भेजा गया, एबल और बेकर। इन्हें खास तौर पर तैयार किए गए सूट्स और सेंसर्स के साथ भेजा गया था। उन्होंने लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई छुई और सबसे हैरत अंगेज बात, दोनों सही सलामत जमीन पर लौट आए। ये वो पल था जब दुनिया ने पहली बार देखा कि कोई जानदार स्पेस में जाकर भी जिंदा लौट सकता है। बेकर तो बाद में नासा की स्पेस सेलिब्रिटी बन गई थी और उसकी तस्वीरें अखबारों के पहले पन्नों पर छपी थीं। अब बारी थी थोड़ी बड़ी छलांग लगाने की। 1963 में फ्रांस ने एक बिल्ली को स्पेस में भेजा। नाम था फेलिसेट। छोटे इलेक्ट्रोड्स उसके सर पर लगाए गए ताकि साइंटिस्ट उसके दिमाग के सिग्नल्स को पढ़ सकें। ये मिशन भी कामयाब रहा और फेलिसेट सेफली जमीन पर लौट आई। वो आज भी तारीख की पहली स्पेस में जाने वाली कैट मानी जाती है। कई साल बाद फ्रांस में इसके नाम पर एक स्टैचू भी बनाया गया, द स्पेस कैट हु टच द स्टार्स। 1960 की दहाई के आखिर में जब इंसान चांद की तरफ बढ़ रहा था, यूएसएसआर ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। 1968 में जोंड 5 स्पेसक्राफ्ट में 2 कछुए भेजे गए। ये स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द घूमकर जमीन पर वापस आया और सोचिए वो दोनों कछुए जिंदा थे। ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। इन कछुओं ने चांद पर सरवाइव किया बिना किसी ह्यूमन एस्ट्रोनॉट के साथ। वो आज भी स्पेस ट्रैवल करने वाले पहले नॉन ह्यूमन लूनर ट्रैवलर्स माने जाते हैं। 1970 में नासा ने एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था ऑर्बिटिंग फ्रॉग ऑटोलाइट, जिसमें 2 मेंढक भेजे गए। साइंटिस्ट्स जानना चाहते थे कि ग्रेविटी ना होने पर बैलेंस सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि फ्रॉग्स के कानों में वही सिस्टम होता है जो इंसानों के इनर ईयर में होता है। ये मिशन पूरी तरह से रोबोटिक था और फ्रॉग्स को स्पेशली कंट्रोल्ड चैम्बर्स में रखा गया था। इससे साइंटिस्ट्स ने माइक्रोग्रेविटी के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। अब बात करते हैं उन छोटे लेकिन इंतहाई कारामद मखलूकात की जो सैकड़ों बार स्पेस में भेजे गए, माइस और रैट्स।
ये शायद सबसे कॉमन स्पेस ट्रेवलर्स हैं। नासा और रशिया दोनों ने इन्हें भेजा ताकि ये समझा जा सके कि जीरो ग्रेविटी में बोन्स और मसल्स पर कैसा असर होता है और रेडिएशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। आज भी ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन छोटे रोडेंट्स पर आज भी एक्सपेरिमेंट जारी हैं। इंसानों के लिए फ्यूचर स्पेस कोलोनाइजेशन में उनकी कंट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा हैं। इसी के साथ कुछ और दिलचस्प क्रिएचर्स भी गए, जैसे स्पाइडर और फिश। हाँ, आपने सही सुना। नासा ने 1973 में स्काईलैब मिशन के दौरान स्पाइडर्स को भेजा ताकि देखा जा सके कि वो जीरो ग्रेविटी में जाला बुन पाती हैं। हैरानी की बात उन्होंने किया, उनके वेब्स थोड़े टेढ़े और पतले थे लेकिन परफेक्टली फंक्शनल थे। इसी तरह फिश को स्पेस में इसलिए भेजा गया ताकि साइंटिस्ट समझ सकें कि माइक्रोग्रेविटी में फ्लूइड मूवमेंट कैसे होती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे एडजस्ट करते हैं। और आखिर में आते हैं उस जोड़ी पर जिसने स्पेस हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया, बेल्का और स्ट्रेल्का। ये दो कुत्ते थे जिन्हें 1960 में सोवियत यूनियन ने ऑर्बिट में भेजा। ये पहले जानवर बने जिन्होंने पूरा ऑर्बिट मुकम्मल किया और जिंदा वापस आए। और एक दिलचस्प बात, स्ट्रेल्का ने वापस आकर बच्चे दिए, जिसमें से एक बच्चा USSR ने अमेरिका के सदर जॉन कैनेडी की बेटी को तोहफे में दिया था। ये एक ऐसा पल था जिसने कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स में भी नरमी भर दी थी। इन 10 कहानियों के पीछे न सिर्फ साइंस है बल्कि इंसानियत का एहसास भी है। इन छोटे जानवरों ने अपने डर से ऊपर उठकर कुछ ऐसा किया जो पूरी इंसानी सिविलाइजेशन के लिए नया रास्ता खुल गया। अगर लाइका, बेकर, फेलिसेट या जोन 5 के कछुए ना होते तो शायद आज हम चांद या मार्स की बात भी ना कर पाते। हर बार जब कोई रॉकेट आसमान में उड़ता है उसमें इन स्पेस हीरोज का एक हिस्सा जरूर होता है। सच तो ये है कि ये सफर उन बेनाम जानदारों से शुरू हुआ था जिनके नाम आज ज्यादातर किताबों में भी नहीं है। आज जब हम मार्स मिशन या स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सारी बुनियाद इन्हीं एक्सपेरिमेंट से बनी है। हर छोटे कदम के पीछे एक कुर्बानी थी। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें, सितारों के बीच उन खामोश हीरोज को याद करें जिनकी वजह से आज हम आसमान तक पहुंच पाए हैं। क्योंकि किसी भी बड़े सपने की शुरुआत अक्सर किसी छोटे कदम से होती है और कभी कभी वो कदम इंसान का नहीं, एक जानवर का होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग ज़ेवियर टीवी।